नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिंह। कहते हैं तैयारी अच्छी हो तो जीत का राह आसान हो जाता है। इसीलिए 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी अभी से शुरू हो गई है। बीजेपी, सपा, कांग्रेस, बसपा सभी सियासी खेमे में जोर शोर से तैयारियां इस वक्त हो रही हैं। बात सबसे पहले सत्ताधारी दल बीजेपी की करते हैं। बीजेपी ने यूपी की 80 सीटों पर फतह के लिए जीत का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। अगले 7 महीने आपको पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत केंद्र के तमाम मंत्री उत्तर प्रदेश के दौरे पर दिखाई देंगे ताकि मिशन 80 हासिल किया जा सके। उधर प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस भी 2024 में प्रियंका गांधी पर दांव लगा सकती है। दरअसल खबर यह भी है कि प्रियंका गांधी को यूपी से चुनावी मैदान में उतारा भी जा सकता है। फिलहाल 5 सीटों पर चिंतन मंथन चल रहा है कांग्रेस में। इन 5 में से पहली जो सीट है वो फूलपुर की होगी, दूसरी सीट प्रयागराज और तीसरी बनारस। 2 सीटों का नाम अभी सामने नहीं आया। कहा यह भी जा रहा है कि इन सीटों पर कांग्रेस आंतरिक सर्वे करवाएगी और फिर जो सीट प्रियंका गांधी के लिए मुफीद होगी उस पर उन्हें चुनाव लड़वाया जाएगा। प्रियंका के चुनाव लड़ने से कांग्रेस को यूपी में काफी बल मिल सकता है और बसपा भी तैयारियों में किसी से पीछे नहीं है। सूत्रों की माने तो INDIA गठबंधन में शामिल होने के लिए बीएसपी सुप्रीमो ने हामी भर दी है, लेकिन साथ ही मायावती ने एक शर्त भी रख दी है। सूत्रों का यह भी कहना है कि विपक्षी गठबंधन में शामिल होने के लिए मायावती ने यूपी में 40 सीटें मांगी हैं, यानी 80 में से आधी सीटों की डिमांड बसपा सुप्रीमो ने रखी है। दरअसल दिल्ली का जो रास्ता है यूपी से होकर ही गुजरता है। ऐसे में हर दल ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में उसका दबदबा रहे, लेकिन दिल्ली में भी उसकी पकड़ मजबूत हो सके, ये भी बहुत अहम है। इसीलिए यूपी की 80 सीटों पर रस्साकशी इस वक्त चल रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ने लगी है। कांग्रेसी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के यूपी से चुनाव लड़ने की अटकलें हैं। कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी किस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी, इस पर पार्टी के अंदर मंथन शुरू हो गया है। हालांकि नवनियुक्त कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार राय ने प्रियंका गांधी के वाराणसी से चुनाव लड़ने की बात कही थी ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधी चुनौती दी जा सके। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी के अमेठी और सोनिया गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही है। हालांकि इससे पहले कहा जा रहा था कि सोनिया गांधी खराब स्वास्थ्य के कारण चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगी और उनकी जगह प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं। सबकी निगाहें अब प्रियंका गांधी पर टिकी हैं। अंदर खाने इस बात की चर्चा है कि प्रियंका गांधी के लिए प्रदेश की 5 सीटों पर होमवर्क जारी है। इसमें वाराणसी को पहले, फूलपुर को दूसरे और प्रयागराज को तीसरे स्थान पर रखा गया है। इन सीटों से कांग्रेस का गहरा नाता रहा है। इसके अलावा यूपी की अन्य 2 सीटों का भी विकल्प ढूंढने पर काम जारी है। आज की इस डेट में जो स्थिति है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह है। वो चाह रहे हैं कि प्रियंका गांधी जी यहाँ लड़ें, क्योंकि पिछली बार 2022 में जिस तरीके से उनके दौरे हुए और जिस तरीके से भीड़ उमड़ी उनमें, तो उसका नतीजा ये है कि आज की डेट में लगभग हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, जो लोग हैं, वो चाह रहे हैं कि प्रियंका गांधी जी यूपी से चुनाव लड़ें। आपको बता दें कि फूलपुर सीट से खुद प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू 3 बार सांसद रहे हैं। सिर्फ 2 बार भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। 7 बार कांग्रेस, 6 बार सपा, 1 बार बीएसपी और 2 बार जनता दल का कब्जा रहा है। इसी तरह प्रयागराज में 7 बार कांग्रेस सांसद रहे, 4 बार बीजेपी का कब्जा रहा है। वाराणसी भी कांग्रेसियों का गढ़ रहा है। यहाँ से चुनाव लड़ने पर पूरे देश की निगाहें टिकेंगी। इंडिया गठबंधन के तहत अखिलेश यादव इन सीटों पर कांग्रेस पार्टी को समर्थन करेंगे। ऐसे में पार्टी का यह मानना है कि उनकी स्थिति मजबूत रहने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो रिपोर्ट हमने आपको दिखा दी है। सवाल क्या है जो आज इस चर्चा में हम उठाने वाले हैं, ये भी आपको बताते हैं। सबसे पहला जो सवाल है, किस सीट से चुनावी हुंकार भरेंगे प्रियंका गांधी? बहुत सारी सीटों के नाम सामने आ रहे हैं। दूसरा सवाल, प्रियंका की चुनावी सक्रियता से कांग्रेस को मिलेगा बल। इसके अलावा मायावती की डिमांड मानेगा INDIA, क्योंकि खबरें ये सामने आ रही है कि मायावती ने इस गठबंधन के लिए हामी भर दी है, लेकिन शर्त भी सामने रखी है।
चौथा सवाल है, क्या यूपी में फिर होगा सपा बसपा का गठबंधन? हालांकि INDIA के तहत ये दोनों पार्टियां एक साथ आएंगी, लेकिन क्या इनका एक बार फिर से ये गठबंधन होने वाला है? तमाम खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करा दूं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत में करूंगी। हमारे साथ मनीष शुक्ला है, प्रवक्ता बीजेपी के, धर्मेंद्र यादव है, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से, मनीष हिंदवी है, प्रवक्ता कांग्रेस के, और जावेद अहमद है, नेता BSP से, राजीव रंजन है, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तो इस चर्चा की शुरुआत मैं जावेद अहमद जी आपसे कर रही हूं, क्योंकि INDIA के बीच में आप एक बार फिर से जोर शोर से चर्चा में हो चुके हैं कि हो सकता है तीसरी बैठक से पहले DSP सुप्रीमो भी इस गठबंधन का हिस्सा हो और इस बैठक में शामिल हो, लेकिन खबरें आ रही है कि शर्तें आपने रख दी 80 में से 40 लोकसभा की सीटें। अब सच्चाई क्या है ये तो आप ही बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम समाज के नेता माननीय बहन जी को पूरा अख्तियार है, और माननीय बहन जी ने कई बैठकों में जो बहन जी ने कहा है कि बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, पूरे देश में, प्रदेश ने पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी का एक सॉलिड वोट बैंक है, और ये पूरा अधिकार माननीय बहन जी को दिया गया है कि बहन जी का जो भी फैसला होता है वो सर समाज के हित में होता है। समाज के कमजोर लोगों के हित में ही बहन जी ने अपने पूरे जीवन निछावर कर दिया है। इसलिए जो भी फैसला लेंगी बहुजन समाज पार्टी की कार्यकर्ता माननीय बहन जी के लिए समर्पित है, और माननीय बहन जी जो भी फैसला लेंगी देश हित में, उस पर तमाम कार्यकर्ता साथ में रहेंगे। लगता है अभी ऑर्डर नहीं आया कि इस चीज को डिस्क्लोज भी करना है। खबरें ये जरूर सामने आ रही है। सवाल मैंने जो आपसे पूछा था आपने उसका जवाब नहीं दिया। मनीष शुक्ला हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। ठीक है सर, वापस मैं आपका रुख करूंगी, सभी से एक एक कमेंट में ले लूं। चर्चा में और भी पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष जी, कितना मुश्किल होने वाला है उत्तर प्रदेश का ये डगर बीजेपी के लिए, NDA के लिए? अब बसपा भी हो सकता है INDA का हिस्सा हो जाए, इस गठबंधन में शामिल हो जाए। देखिए प्रिया जी, भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव हो, लोकसभा का हो, विधानसभा का हो, और चाहे ग्राम पंचायत का चुनाव हो, सभी चुनाव को गंभीरता से लड़ती है और जो भी सामने है उसको गंभीरता से लेती है। सवाल BSP के शामिल होने पर बीजेपी से ज़्यादा सपा को जवाब देना है। 2019 के चुनाव के बाद जब गठबंधन टूटा सपा और बसपा का, तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से लेके उनके जो बूथ अध्यक्ष तक थे, उन्होंने जिस प्रकार की टिप्पणियां की थी, तो क्या जो I फुल स्टॉप N फुल स्टॉप D फुल स्टॉप I फुल स्टॉप A है, जिसका फुल स्टॉप होना है 2024 में, वो उसमें शामिल होगी तो सपा कितनी कंफर्टेबल होगी, इसको सपा को जवाब देना चाहिए। क्योंकि तमाम प्रकार के आरोप प्रत्यारोप इन लोगों ने सुश्री मायावती जी के ऊपर लगाए थे जी। और भारतीय जनता पार्टी का सवाल जहां तक है, तो भारतीय जनता पार्टी 2014 में 2019 में सपा बसपा के गठबंधन के खिलाफ चुनाव लड़ चुकी है, 17 में कांग्रेस और सपा के गठबंधन के खिलाफ लड़ चुकी है, और 19 में सपा बसपा के साथ RLD भी शामिल थी। तो यानी तमाम प्रकार के गठबंधन के सामने जो भारतीय जनता पार्टी का जनता से गठबंधन है वो हमेशा भारी पड़ा है। और डबल इंजन की सरकार ने गांव गरीब किसान के लिए जो काम किया, उस रिपोर्ट कार्ड के आधार पर हमें पूरा भरोसा है कि हमारे सामने कोई दल या जो भी गठबंधन होगा, उस रिपोर्ट कार्ड के आधार पर जनता का मत और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। धर्मेंद्र जी, भले ही INDIA का हिस्सा हो समाजवादी पार्टी और बसपा भी शायद होने वाली है, लेकिन क्या एक बार फिर से समाजवादी पार्टी और बसपा एक साथ एक मंच पे नजर आने वाले हैं? क्या मंच साझा करेंगे अखिलेश यादव मायावती? ऐसी तैयारियां हैं क्या? देखिए, जो इंडिया गठबंधन है वो पूरे देश के 140 करोड़ लोगों का है। ये बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं उनके दिमाग में एक तरह का डॉट है, जिसको हम कहते हैं कि दिमाग में वैक्यूम भरा हुआ है। तो हम जैसे B.J.P अगर बोले उनको, कभी इसरो को I.S.R.O बोले, तो इससे ये पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी बुरी तरह से हताश और निराश है। उसकी बहुत सारी वजह है। उसकी वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी आज जब युवाओं के बीच में जाती है और युवाओं से सवाल पूछता है कि भाई आप बताइए कि पिछले 10 साल में 20 करोड़ रोजगार जो देने का आपने वादा किया था, उसका क्या हुआ? तो वो बताते तो जुमला था। जब आम जन के लोगों के बीच में जाते हैं तो लोग पूछते हैं कि हमारे खाते में 15 लाख रुपए आने थे, वो नहीं आए, तो बताइए क्या हुआ उसका? तो इससे जवाब नहीं दे पाती भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से जाति भेदभाव, सांप्रदायिक भेदभाव, सामाजिक भेदभाव,
जिस तरह से पूरे समाज में जहर घोलने का काम किया है, उससे जनता रूबरू हो चुकी है। और इस बार 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के एक नेता पूरी हताशा के साथ जिस तरह से लोगों से व्यवहार कर रहे हैं, मीडिया के लोगों से व्यवहार कर रहे हैं, विपक्ष के लोगों से व्यवहार कर रहे हैं,